वेलकम अगेन। अच्छा, टूल्स के हवाले से हमने तकरीबन सभी टूल्स जो हैं उनको देख लिया। आई गेस एक टूल जो है वो हमारी रह गई होगी, कीपा। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। हमारे जो 3 बेसिक टूल्स हैं, जो 4 बेसिक टूल्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली हैं, वो है मर्चेंट वर्ड्स, जंगल स्काउट, हीलियम 10 एंड वायरल लॉन्च। इन चारों को हमने देख लिया। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको एक चीज जो है वो यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो ये है कि हमने किस तरह इनको तरतीब से यूज करना होता है। ठीक है, हमें क्या क्या इनसे चाहिए होता है और किस तरह जो है वो हमारा बेनिफिट ये हमारे लिए रहता है। ठीक है। एक मिनट, मुझे लॉग इन कर लेने दें। ओके, सबसे पहले जिस चीज पर हम जाएंगे दैट इज जंगल स्काउट। ठीक है, जंगल स्काउट में जो अपॉर्चुनिटी, सॉरी, नीश हंटर है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर जिसको हम कहते हैं, सबसे पहले उसमें जाना होता है। उसमें जाके हमने कोई अपॉर्चुनिटी या कोई इस तरह का जो है वो प्रोडक्ट देखना होता है। ठीक है, इसको हम अपॉर्चुनिटी फाइंडर कहते हैं, या नीश हंटर भी इसको कहा जाता है वैसे। ठीक है, सबसे पहली जो चीज है आपने वो यहाँ पे ये देखना है कि आप कौन सी जो है वो मार्केट चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट आपने चूज कर ली। ठीक है, आप बेबी प्रोडक्ट्स में चले गए, आप चले गए जी होम एंड किचन, चले गए जी पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। ठीक है, तो कंपटीशन जो हमें चाहिए वो चाहिए मीडियम, लो टू मीडियम। ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ लो टू मीडियम कंपटीशन हो। सीजनैलिटी जो है वो लो होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। ठीक है, इसके अलावा मंथली यूनिट सोल्ड, मंथली सर्च वॉल्यूम, नीश स्कोर, एवरेज मंथली 30 डे, इस चीज को मैं छोड़ देता हूँ, मैं इसको करता हूँ सर्च। आपने जब भी इस पे काम करना है तो ये ना सोचिएगा कि आपने एक फिल्टर यूज किया और उस पर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप कोई कैटेगरी चेंज कर लें। आपने इन फिल्टर्स को चेंज करके टिकल करते रहना है। ठीक है, 500 लिखा है, 500 पे नहीं है, 200 करके देख लें, 200 पे नहीं है, 100 करके देख लें, 100 पे नहीं है, 50 करके देख लें। सो इस तरह ये काम करना चाहिए। ओके, ओके, बेबी प्रोडक्ट्स में जो है वो हमें ये दिखा रहा है, पेट सप्लाईज में टिंड कैट फूड दिखा रहा है, शार्क ब्राउन वैक्यूम क्लीनर है होम एंड किचन में। ठीक, अब ये मैंने यूके मार्केट चूज की। ठीक है, ब्राउन यार्न है, ब्राउन वूल है। ये हमें दिखाएगा, क्या कहते हैं, कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स में हमें इससे पता चलता है। ये हमें प्रोडक्ट्स नहीं दिखा रहा, हमें कीवर्ड्स दिखा रहा है। ओके, प्लास्टिक स्लेज। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ अमेजोन में, लेट्स से। ठीक है, इसके कितने आ रहे हैं रिजल्ट्स? तकरीबन 2000 के करीब रिजल्ट्स हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करना होता है, उसके बाद हमने चले जाना होता है मर्चेंट वर्ड्स। लेट से हमें एक यहाँ से कीवर्ड मिला, हमने इसको देखा, हमने इसको कॉपी किया और हम चले गए मर्चेंट वर्ड में। जब यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च होता है
तो जो सभी लिस्टिंग्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टाइटल में कीवर्ड होगा वो हमारा मेन कीवर्ड होगा। ये एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है, ठीक है? क्योंकि ये जो चीज हमें प्लास्टिक स्लेज दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है जितने भी कीवर्ड्स यूज किए हैं जिस पर रैंक किया गया, लेकिन जो टाइटल में ज्यादातर यूज हो रहा है वो हमारे लिए मेन कीवर्ड होता है, ठीक है? तो हमने इस चीज को भी एनालाइज करना होता है। प्लास्टिक स्नो स्लेज है, प्लास्टिक ड्यूटी स्नो स्लेज है, स्लेड स्लेज के, स्नो स्लेज, प्लास्टिक स्नो स्लेज, स्नो स्लेज, स्नो स्लेज, स्नो स्लेड, ठीक है? तो मैं इसको सर्च करता हूँ। एक मिनट, ये मार्केट हमने यूके करनी थी। ये यूके, आई गेस यही यूके है। अच्छा, प्लास्टिक स्लेज नहीं, स्नो स्लेज जो है वो ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है? स्नो स्लेज, मैं इसको सर्च कर देता हूँ। इसका सर्च वॉल्यूम कोई खास नहीं है, ठीक है? हमने सर्च वॉल्यूम तकरीबन 50,000 के राउंड अबाउट जो सर्च वॉल्यूम है हमने उसको देखना होता है, ठीक है? तो इसको मैं लीव करता हूँ और कहीं और चलते हैं हम। नहीं, सर्च वॉल्यूम मैं इसको जरा बढ़ा देता हूँ, सर्च वॉल्यूम को। ये आ गया, ठीक है? देख रहे हैं सर्च वॉल्यूम किस तरह बढ़ा है। बीन बैग्स, ठीक है? होम एंड किचन में है ये बीन बैग्स। इसको मैं ज़रा देखता हूँ। amazon.co.uk में 7,000 के करीब इसके रिजल्ट्स हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट है, साइज भी इसका है, स्टोरेज में भी कॉस्ट करेगा और शिपिंग में भी कॉस्ट करेगा हमें, इसलिए इसको नहीं हम लेके चलते आगे, ठीक है? ट्रेडमिल फॉर होम डार्ट्स, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में डार्ट्स आ गए, ठीक है? 930 यूनिट सोल्ड है मंथली। देख लूँ, ये यूके ही चूज है मार्केट, ठीक है? यूके ही है। एक 104 के करीब रिजल्ट हैं, ठीक है? ओके, यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे आके लिखता हूँ जी डॉट्स, ठीक है? सर्च किया मैंने। अपना क्राइटेरिया कभी भी एक नहीं रखना, अगर एक से नहीं मिलता तो हमने उसको चेंज करके कुछ और कर देना होता है। तकरीबन 48,000 के करीब जो है इसका सर्च वॉल्यूम है, और मैंने कहा था कि यूके का 50,000 तक वॉल्यूम करीब करीब होना चाहिए, और ये हमारे लिए ठीक है। अब मैं इसको ज़रा एनालाइज करके देखता हूँ। इसके मुझे रिलेटेड कीवर्ड्स भी दिखाए जाएंगे। ये रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए, ठीक है? सर्च वॉल्यूम किस तरह है, 3 मंथ एवरेज इसकी कम हुई है, ये भी कम हुई है, ठीक है? अब बाकी सारी चीज़ें जो है वो देखने वाली हैं। एक ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ देख लीजिए सर्च वॉल्यूम इसका ठीक है तो दैट्स वायबल, नो, ठीक है? 1,000 से ज्यादा जिनके रिव्यूज हैं वो 9 लिस्टिंग्स हैं, 100 से कम रिव्यूज वाले 15 लिस्टिंग्स हैं। पेज वन के रिव्यूज टोटल 638, एवरेज की बात है। पेज वन के टोटल रिव्यूज 30,000 के करीब है, रेटिंग 4.5 आ रही है, ठीक है? अच्छा, अब जो है ये डार्ट्स पे मैं आ गया और यहाँ पे आके मैंने देखना है डार्ट्स डार्ट्स डार्ट्स
डार्ट्स, डार्ट सेट, सब ये सब है डार्ट सेट, ठीक है, डार्ट सेट, डार्ट सेट, डार्ट सेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी डार्ट सेट, सर्च करता हूँ, 1000 के करीब अब मेरे पास रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ डार्ट सेट सर्च। तो मेन कीवर्ड हमारा क्या हुआ, डार्ट सेट, ये हमारा मेन कीवर्ड है। जो डार्ट्स अकेला है दैट इज सेकेंडरी कीवर्ड। अभी हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से कीवर्ड पे अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना चाहते हैं, क्या वो डार्ट्स सेट पे करवाना चाहते हैं, क्या वो डार्ट्स पे करवाना चाहते हैं। अगर कोई शख्स आके डार्ट्स सेट सर्च करता है तो उसे 1000 रिजल्ट शो करें, अगर कोई शख्स आके अकेला डार्ट्स चूज करता है तो उस पर तकरीबन 104 के करीब जो है वो रिजल्ट शो कर रहा था, आई गेस, ठीक है। तो एक तो चीज ये हो गई। तो ये इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह जो है वो कोई प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है उसकी रैंकिंग वगैरह किस तरीके से की जाती है, किस कीवर्ड पे करवानी होती है रैंकिंग, तो फिर वो उसको देखा जाता है। अच्छा, डार्ट सेट का सर्च वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसीलिए लोग इसको ज्यादा डार्ट्स पे यूज करते हैं, ठीक है। तो डार्ट्स पे मैं अगेन चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया मेरे पास। मैं अब जाता हूँ और कीवर्ड इंक्लूड करता हूँ डार्ट्स, ठीक है, सर्च कर देता हूँ अगेन इसको। अच्छा, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम इसके ऊपर चला लेते हैं जंगल स्काउट का एक्सटेंशन, ठीक है। एक मिनट में इसको डॉट्स कर दूं। देख लेने दें, पीसी स्लो चल रहा है, क्या इशू है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी, ठीक है। ओके, डार्ट्स मैंने सेलेक्ट किया, देखें 104 रिजल्ट जो है वो मेरे पास शो हो रहे हैं। मैं जूम कर लेता हूँ इसको, जूम अनजूम, ठीक है। 104 रिजल्ट शो हो रहे हैं मेरे पास। अब मैं इस पे चलाता हूँ जंगल स्काउट, ठीक है, ये आ गया मेरे पास जंगल स्काउट। जंगल स्काउट अभी अपॉर्चुनिटी स्कोर इसने नहीं दिखाया, देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या देता है। अगर यहाँ पे नहीं देता, ठीक है, अपॉर्चुनिटी स्कोर का डेटा उसने खैर नहीं दिया हमें, ठीक है। रिव्यूज इतने ज़्यादा नहीं है, डेली सेल्स भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मंथली सेल्स लगभग ठीक है। ओके, अब जाते हैं हम प्रोडक्ट डेटाबेस में। हमने डॉट्स को सिलेक्ट करना है, ये था स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स डॉट्स,
ठीक है, यूके और सर्च। सेलर्स देख लें, एक 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 एक। ठीक है, इस पे कोई मीट वगैरह भी नहीं हो रहा। ठीक है, और जहां तक मेरा जहन है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में इस कैटेगरी में आई गेस हमें अनगेट करवाना पड़े। मैं, मेरा ये आइडिया है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। ये हमें एलक्यूएस मिल गया, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जिसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये अब थोड़ा सा इशू ये है ना कि ऊपर यहाँ पे बार होनी चाहिए थी इनके पास, कि जिसके थ्रू हम इसको देख सकें। ठीक है, रैंक आ गया, प्राइस आ गई, मंथली सेल्स आ गई, मंथली रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। अब ज्यादातर आइटम जो है यहाँ पे सेल ही नहीं हो पा रहे। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम इससे आइडिया ले लेते हैं, हमारा जो आइडिया है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद ये जब चीज कर ली, अपॉर्चुनिटी स्कोर लेट से इसका देख लिया, वो हमें अपॉर्चुनिटी स्कोर दे रहा है कुछ 6 7 या कोई भी अपॉर्चुनिटी स्कोर हमें वो दे रहा है। इसके बाद हमने चले जाना है हीलियम 10 पे। ठीक है, तो हीलियम 10 पे मैं चला जाता हूँ। हीलियम 10, ये आ गया हीलियम 10। हमने वहां से अपॉर्चुनिटी फाइंडर से एक प्रोडक्ट को फाइंड किया, एक नीश को फाइंड किया, उसको हमने मर्चेंट वर्ड्स में जाके उसका सर्च वॉल्यूम चेक किया। सर्च वॉल्यूम चेक करने के बाद हम गए यहाँ पे हीलियम 10 पे। हीलियम 10 पे जाने के बाद हमने उस प्रोडक्ट को रिसर्च करना है ब्लैक बॉक्स के थ्रू। ठीक है, और अमेजोन का ट्रेंड भी उसमें ऑब्वियसली हमने देखना है। प्रोडक्ट्स में जाके हमने यहाँ से सबसे पहले मार्केट चूज कर लेनी। एक मिनट, गलत मार्केट में से चूज हो गई है गेस। हाँ, थोड़ा सा बोरिंग है, बोरिंग है थोड़ा सा। उसकी रीजन ये है कि मैं आज जरा ज्यादा नहीं बोल रहा। ठीक है, थोड़ा सा कम बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने सारी टूल्स कर ली हैं। जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा काम स्लो चल रहा होता है, क्योंकि आपने हर टूल से ये सारी चीजें लेनी होती हैं, चीज को देखना होता है। ठीक है, और इसके बाद आपने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे गया, मैंने एक टाइटल कीवर्ड इंक्लूड किया जी, डॉट्स। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सर्च। ये अगेन मार्केट जो है मैंने यूके चूज की थी। बस ये अभी फिनिश हो जाएगा। ये यूके पता नहीं क्यों नहीं चूज हो रही यहाँ पे। ठहरे, दूसरा अकाउंट चूज करता हूँ। थोड़ा सा बोरिंग आपको लगेगा जरूर, जो जितने भी काम फायदेमंद होते हैं ना, वो जरा बोरिंग ही होते हैं। ठीक है, डाट्स आ गया, मैं यहाँ से मार्केट चूज करता हूँ जी, co.uk। ये भी नहीं चूज कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। हीलियम 10 के दोनों अकाउंट मैंने लगा के चेक कर लिए। ये देख लेते हैं क्या है। प्रैक्टिकल में बोलना कम होता है और करना ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए मैं जरा बोल कम रहा हूँ और आपको वो चीजें करके ज्यादा दिखा रहा हूँ। ठीक है, खैर वो यूके की नहीं उठा रहा, आई डोंट नो व्हाई। यूके की मार्केट पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगेन .com पे चला जाता है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स, अगेन मैं ब्लैक बॉक्स पे आ गया। अगेन ट्राई करता हूँ amazon.co.uk चूज करने की। आपको मजा आना चाहिए अब्दुरूफ, या आपके क्वेश्चंस अभी आपके दिमाग को जो है वो जरा तंग कर रहे हैं, इस वजह से शायद आपको मजा नहीं आ रहा, अदरवाइज ये मजा आना चाहिए। ठीक है, खैर, जब ये चीज हमने कर लेनी होती है, उसके बाद जो चीज हमने देखनी होती है वो ये है कि हमारा जो सॉरी 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 कीवर्ड्स में मैंने जाके करना होता है, ये यहाँ पे नहीं करना था, वो तो प्रोडक्ट हमने देख लिया था ना, amazon.co.uk कीवर्ड्स में चला गया।
आपके लगता है सवाल जो है वो तंग कर रहे हैं आपको, तो अभी बस थोड़ी देर में आते हैं सवाल की तरफ, जिसमें आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि ये किस किस तरह जो है ये काम करता है। ठीक है, हमने एक स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स कैटेगरी चूज कर ली, डार्ट्स यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया, और कुछ भी फिलहाल अभी हमने नहीं लिखना। ठीक है, मतलब ये क्राइटेरिया भी मैं यहाँ पे नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पे हम आ गए। ठीक है, और ये हमें यहाँ पे जो है वो डेटा दिखा रहा है। ओके, एक नीश है, प्रोडक्ट टारगेटिंग, कीवर्ड रिसर्च, सेरेब्रो। ठीक है, हम सेरेब्रो में ही जाके इसको चेक करते हैं। प्रोडक्ट एसन नहीं, हाँ जी, डॉट्स। ठीक है, गेट कीवर्ड्स। एक मिनट, कीवर्ड नहीं यार, शायद आज मुझे, मेरा दिमाग कहीं और है, आप ही की तरह जरूर, जिसकी वजह से हमें ये इशू आ रहा है। गेट कीवर्ड्स मैंने किया है इसको कीवर्ड रिसर्च में जाके। अच्छा, अब हीलियम 10 में से जो चीज हमने लेनी होती है वो इसका सीपीआर लेना होता है। ठीक है, कि हमें पता चले कि अगर हम इस कीवर्ड पे अपना मतलब ये प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इस कीवर्ड पर हमें कितने जो गिव अवेज हैं वो करने होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, हमें जो चीज चाहिए थी वो क्या है, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन और डार्ट, ये चीज चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये चीज हमने ज्यादा नोट करनी होती है यहाँ पे। मैग्नेट आईक्यू स्कोर है, मैच टाइप है, सर्च वॉल्यूम हमने पहले ही दिखा दिया, ये 50,000 के करीब करीब सर्च वॉल्यूम है। सीपीआर 8 डे गिव अवेज। ठीक है 664 जो है वो आपने 8 दिनों में इसके गिव अवेज करने हैं, तो जाके इसकी बात बनेगी। ये हो गई तीसरी चीज। इसके बाद जो चौथी चीज होती है वो हमने फिर वायरल लॉन्च में जाना होता है। वायरल लॉन्च में जाके इस प्रोडक्ट को हमने देखना कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमें क्या मार्केट इंटेलिजेंस जो है वो क्या देता है। मतलब ये टू द पॉइंट मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ ना कि क्या क्या आपने इनमें से यूज करनी होती हैं चीजें। ठीक है, तो मार्केट इंटेलिजेंस में गए, सर्च मैंने किया इसको। ठीक है, डॉट्स यूके एनालाइज। ठीक है, ये अब हमें यहाँ पे इसकी मार्केट इंटेलिजेंस बताएगा। सर्च वॉल्यूम नहीं बता रहा वो, रिव्यू रेटिंग जो है बता रहा है, सारा कुछ बता रहा है। 3 का स्कोर इसने दिया है। मार्केट ट्रेंड्स में हम जाते हैं, कहते हैं जी एवरेज प्राइस 90 डेज में 14% के करीब बढ़ी है। बेस्ट सेलिंग पीरियड जनवरी था। एनुअल सेल्स ट्रेंड 196% है। 30.4 रिव्यूज पर मंथ है। ठीक है, वीएल एनालिसिस में वो कहता है जी हैज पोटेंशियल, इसमें हमें फायदा हो सकता है। टिपिकल है, रिव्यूज चाहिए 60 के करीब कम से कम रिव्यूज हो, और 300 के करीब अगर रिव्यूज हो, कम से कम 60, ज्यादा से ज्यादा 300, अच्छी सेल हो सकती है। मंथली सेल पॉसिबली 225 से 1750 के करीब। ठीक है, तो क्या है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर हो सकता है अगर इस पे हम मजीद, अब ये हो गई 4 चीजें जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया जिस पे काम किया जा सकता है। ये 4 चीजें करने के बाद आपको हर एक मर्चेंट वर्ड में आपको अच्छा सर्च वॉल्यूम मिल गया। जंगल स्काउट से आपको अपॉर्चुनिटी फाइंडर के थ्रू इसका अपॉर्चुनिटी स्कोर मिल गया। अब इसने खैर हमें अपॉर्चुनिटी स्कोर तो नहीं दिखाया, लेकिन अपॉर्चुनिटी स्कोर हमें चाहिए होता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी स्कोर मिल गया। अपॉर्चुनिटी स्कोर मिलने के बाद अपॉर्चुनिटी स्कोर हम इसके कीवर्ड में से देख ले, एक मिनट सॉरी, कीवर्ड, कीवर्ड स्काउट। ठीक है, मुझे शायद यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी स्कोर इसका दिखा दे। मैं इसको करता हूँ यूके डॉट्स। ठीक है, सर्च करता हूँ। ऐसे तो इसकी एक्सटेंशन जो है वही हमें अपॉर्चुनिटी स्कोर दिखा देती है, बाजुकात वो नहीं भी करती, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। बाजुकात आपको एक नया सेशन चला के इस पे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी जो है वो चीज होती है। इजी टू रैंक, इजी है। ठीक है, रैंकिंग भी इसकी इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जी, तो ये हमारे पास सीपीआर आ गया। ये हमने सीपीआर यहाँ से उठा लिया। ठीक है, हम गए यहाँ पे, हमने इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो ले लिया। ठीक है, हम गए मार्केट इंटेलिजेंस में, हमें ये चीज मिल गई। ठीक है, इसमें ये फायदेमंद है। ये हो गई 3 चीजें। जंगल स्काउट से हमें अपॉर्चुनिटी स्कोर मिल गया। ये चारों चीजें जब आपको लगे कि ये बेस्ट है, मतलब अपॉर्चुनिटी स्कोर 6-7 है सपोज जंगल स्काउट का, ये हमें वायरल लॉन्च जो है वो आइडिया देता है कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, ये भी
प्लस, एक प्लस पॉइंट इसको हम मजीद कर लेते हैं, ठीक है। हमें मैग्नेट कहता है कि जिसके सीपीआर गिवअवेज 8 हैं, 8 गिवअवेज हैं, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा है फिलहाल यहाँ पे, ठीक है, 200 के करीब हो तो ठीक है, कर सकते हैं इस पे। तो 200 के करीब अगर इसके हमें ये गिवअवेज मिलते हैं तो ठीक है, ये सपोज एक ही प्लस पॉइंट ये हो गया, हमें सारा कुछ जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मजीद इस पे रिसर्च जो है वो हमारी सप्लायर पे चली जाती है कि हम देखेंगे इस प्रोडक्ट को बाय हम कहाँ से कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट पे कोई पेटेंट तो नहीं है लेट से, ठीक है, और इस प्रोडक्ट पे कोई किसी ने जो है वो क्या कहते हैं, कोई ब्रांड वगैरह तो ऐसा अवेलेबल नहीं है जो बहुत ज्यादा अच्छा सेल कर रहा हो, ठीक है। फिर इस प्रोडक्ट को अगर हम कहीं से सोर्स करते हैं तो हमें लैंडिंग कॉस्ट क्या पड़ेगी। लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जितने में आपको एक प्रोडक्ट जो है वो पड़ता है, ठीक है, प्लस उसकी शिपिंग आपके वेयर हाउस तक। मतलब अगर ऑब्वियसली हम एफबीए कर रहे हैं तो अमेजोन के वेयर हाउस तक जो उस प्रोडक्ट को पहुंचाने की कॉस्ट होगी वो भी उसी प्रोडक्ट में शामिल करके उसको हम लैंडिंग कॉस्ट कहेंगे। ये है लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट प्लस शिपिंग टुवर्ड्स द वेयर हाउस, ये हो गई हमारी लैंडिंग कॉस्ट। हमारी लैंडिंग कॉस्ट कितनी बनती है, फिर उस लैंडिंग कॉस्ट को जब हमने ले लिया, अब जो हमारा आगे जो चलेंगे सेशन वो सोर्सिंग पे होंगे, हम इसी चीज को लेके आगे चलेंगे सोर्सिंग के लिए, ठीक है। तो जब ये चीज हो गई तो लैंडिंग कॉस्ट को हमने ले लिया, लैंडिंग कॉस्ट को हम देख लिया, फिर हम देखेंगे इसका रेफरल कितना है, रेफरल फी कितनी है, 8% है, 10% है, 12% है, अमेजोन कितना ले रहा है, अमेजोन हमसे एफबीए फी कितनी ले रहा है, वो हम कैसे करेंगे, जिस प्रोडक्ट को हमने सेल करना है उसकी डायमेंशन, उसका वेट लेके उसको वहां पे मेंशन करेंगे और अमेजोन हमें बता देगा कि इस प्रोडक्ट को जब आप एफबीए करेंगे तो उसका एफबीए की जो चार्जेस है, एफबीए की जो फी है वो आपको कितनी होगी, फिर ये प्रोडक्ट सेल कितने में कम से कम हो रहा है, उस चीज को निकाल के हमें हमारा प्रॉफिट जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ तक जो है मैं इन चारों जो है वो रूल्स को एंड करता हूँ। अब जो है वो आप अपनी क्वेश्चनिंग करें, तो उस क्वेश्चनिंग के हवाले से फिर मैं आप लोगों को जो है वो आंसर, ये थोड़ा सा असल में ना स्लो चल रहा था रूल्स वगैरह, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो बोरिंग आपको लगा, और मैं कम बोल रहा था क्योंकि वो रूल्स काम कर रहे थे अपना, इसलिए। जी, तो अब आप लोग हैंड रेस करें और मैं आप लोगों से इसके सवाल लेता हूँ। कल हम कैटेगरी को कंप्लीट करेंगे और पेटेंट देखेंगे, पेटेंट क्या चीज है। या फिर कल जुमा है, कल कुछ अच्छी बात कर लेते हैं कुछ, कल जुमा है ना आई गेस। जी, तो कल हम जो है वो कुछ मोटिवेशनल स्पीच कर लेते हैं और इस तरह के काम कर लेते हैं। जी साहब। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि आप हमें ये अली बाबा जैसे है सपोज, यहाँ से भी आप हमें परचेज करने का बताएंगे हाँ जी, हाँ जी, जो हमारी कि हम उनके साथ कैसे बात करेंगे, ये सब कुछ। हाँ जी, अली बाबा से ही हमने सोर्सिंग, अली बाबा है, मेड इन चाइना है, और भी इस तरह के कई वेबसाइट्स हैं सोर्सिंग के लिए, जहाँ से हम प्रोडक्ट्स जो हैं वो सोर्स कर सकते हैं। हम डिफरेंट सप्लायर से बात करते हैं, डिफरेंट सप्लायर से बात कैसे की जाती है, उनसे कोटेशन कैसे ली जाती है, उनसे प्रोडक्ट की प्राइस को कम कैसे करवाया जाता है कि हम चीप से चीप में उसको परचेज कर सकें, ठीक है। फिर हमने उनसे ये भी बात करनी होती है कि आपने हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसको जो है वो लेबल्स भी लगाने हैं। ये हमने शुरू में बात की थी कि जब हम एफबीए करते हैं प्रोडक्ट, तो हमने एफबीए के प्रोडक्ट को लेबल करना होता है, अमेजोन को भेजते हैं जब, या वो हम अमेजोन से करवा सकते हैं या वो खुद करके भेज सकते हैं। तो अमेजोन से करवाने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो वो भी हम फिर सप्लायर से ही बात करते हैं कि एक मिनट। जी, तो वो भी हम सप्लायर से ही बात करते हैं और फिर जो है वो हम उसी से इस चीज को करवाते हैं। तो ये हमने सप्लायर से 8-10 सप्लायर जो है इनको उठाना होता है, उन्हीं से फिर जो है वो बात करनी होती है। एक मिनट, एक मिनट, आपको समझ आ गया, आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन साथ? एक मिनट। जी, जी सर, आ गया सर। क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर, आंसर? बस यही सर कन्फर्म ना।
सर यही जी जी कंफर्म करना था कि आप उसके बारे में बताएंगे जी, डील हम कैसे। अलीबाबा, जी अली सर बस एक्सप्रेस, मेड इन चाइना, जितने भी सोर्सिंग के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, हम उनको देखेंगे। अगर तो हम कोई प्रोडक्ट, सपोज हम यूके की मार्केट में किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं किसी क्लाइंट का, तो हम ये भी देखेंगे कि वो प्रोडक्ट जो है वो क्या कहते हैं, यूके से हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इस चीज को भी हम देखेंगे। अगर नहीं मिल सकता तो हम चाइना से देख लेंगे, चाइना से हमें वो सस्ता पड़ता है या यूके से, मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज हैं किसी प्रोडक्ट को, वो हमने सभी देखनी होती हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा एक ओके ओके सर। जी। हाँ हाँ, जी क्या सर बात कर रहे थे हम? मतलब कि हम लोकल मार्केट भी देखेंगे। जी जी, हम लोकल मार्केट जी भी देखेंगे, सर। और हम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट भी देखेंगे। जो हमारे लिए सूटेबल रहेगी हम उस मार्केट को चूज करके आगे चलेंगे। ये हमें आप ये भी बताएंगे किस तरह हमने वो FBA वहाँ पे कैसे पहुंचाना है ये हाँ ETC, जी हाँ जी हाँ जी, ये पूरा कैसे पूरा उनसे बताएंगे, डील वगैरह। परेशान ना हो इस पे, कि हमने शिपिंग प्लान कैसे बनाना होता है, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। शिपिंग प्लान कैसे बनता है, और लेबल्स कैसे लगते बस हैं, यही। पैकेजिंग कैसी लगी, सारा कुछ होगा, सारा कुछ होगा। हमारे पास अभी इनफ टाइम है, हम इस पे करेंगे काम, जी परेशान ना हो। ठीक है। और कोई सवाल? जी सर ठीक है। चलो, नहीं थैंक सर थैंक यू। यू। ओके। जी अब्दुल रऊफ बोले, मैं आपको अनम्यूट किया। आपके सवाल भी आ गए हैं, आपके सवाल भी आ गए हैं, आप परेशान ना हो। बस ये सवाल ही थे जिसकी वजह से जो है वो आपका जो है वो जहन लेक्चर की तरफ नहीं था, ऐसा ही है ना? सर वो ना असल के आज ना, नहीं नहीं सर ऐसी बात नहीं है। वो ना आज ना, जैसे पहले लेक्चर का मज़ा आता था, आज ना वैसे नहीं आ रहा था। वो स्लो स्लो काम कर रहा था इस वजह से। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों? अच्छा, बोले सवाल आप करें नहीं अपने। सर ऐसा भी सर वो समझ आ रही है ना आपको? जी जी, आवाज़ आवाज आ आ रही है? रही है, जी जी आ रही है। सर ये ना, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो है, हम हीलियम वायरल लॉन्च को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि नाम क्या कहते हैं वो, जंगल स्काउट, हीलियम 10, इसके जो हम्म है वो एक्यूरेट होते हैं, जितनी भी हम स्टेट होती हैं, यानी इसकी स्टेटिक हम्म होती हैं। हम्म तो हम्म। सर इसको हम एज क्यों यूज़ करते हैं? मैंने आपको बताया कि जो जो चीज़ें हमें हर टूल में से मेन चाहिए होती हैं वो मैंने अभी आपको बताई हैं। जैसे कि मर्चेंट वर्ड्स में से हमें उसका सेल्स वॉल्यूम चाहिए होता है, सर्च वॉल्यूम। सर ये तो वो भी बताते हैं जो ना, वो तो जंगल एग्जैक्ट नहीं का, बताते। नहीं 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 नहीं, वो एग्जैक्ट नहीं बताते, वो और चीज़ है ये। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो किसी टूल की एग्जैक्ट हैं, जो फायदेमंद है, जिनमें पोटेंशियल है, हमने उनको लेना है। ठीक है, इसीलिए हम 3-4 टूल्स यूज करें बजाय एक टूल यूज करने के। ये एक पूरा ठीक है प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड है, क्राइटेरिया है। जी। ठीक है ना, कि मतलब जो जिसको कहा जाता है ना कि एक ऐसा क्राइटेरिया जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने इन सभी टूल्स को यूज करने के बाद बताया है कि इन सभी टूल्स में से जो सबसे वायबल एक्सटेंशंस हैं, जो सबसे वायबल टूल्स हैं, उनमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फीचर्स हैं, उनको उठा लें। जैसे कि मर्चेंट बर्ड में से हमें सर्च वॉल्यूम मिल गया, जंगल स्काउट हमें अपॉर्चुनिटी स्कोर देता है, हीलियम 10 हमें बताता है कि सीपीआर 8 दिन का सीपीआर कितना होगा। जब हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हमें कितने फ्री गिवअवेज करने होंगे, कितने प्रोडक्ट्स को बेचना होगा, तब जाके हम इस पर रैंक कर सकेंगे। ठीक है, और इसी तरह जो वायरल लॉन्च है वो हमें मार्केट इंटेलिजेंस दिखाता है, वो हमें प्रोडक्ट का आइडिया स्कोर देता है कि क्या इस प्रोडक्ट में कोई फायदा है जाने में या नहीं। वो हमें वार्निंग्स भी देता है, वो हमें सजेशंस भी देता है, वो हमें टिप्स भी देता है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक है सर। हाँ जी, जी। इस यही यही रीजन थी कि मैंने इन ये चारों टूल्स को सबसे भी एक बेस्ट साथ है। लेकर गया मैं।
वो ये जो है वाइडल लॉन्च का सबसे बेस्ट यही आपने बताया, वो मार्केटिंग इंटेलिजेंस जी वो जी यूज जी, करता है इसका ये। मार्केट इंटेलिजेंस बहुत कमाल का अच्छा अच्छा। है, और यही तो उसमें ज्यादा एक यूज दूसरा होने ये वाली था चीज है। कि जी ये था, दूसरा ये था कि वो जो लिस्टिंग एनालाइजिंग वाला आपने बताया था कि हम अपना शेयर टूल जब हम अकाउंट इसके साथ अटैच नहीं करते सर, हम्म शेयर टूल के साथ। हम्म। जी जी, हम इसके नहीं शेयर सर, टूल्स के साथ अटैच नहीं करते सर जो अकाउंट। लिस्टिंग एनालिटिक आपने बताया था ना हमें। जी जी, मैंने कहा हम अकाउंट अटैच नहीं करते शेयर टूल्स के साथ। ठीक है, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। जैसे कि अब मैंने ये एक लिस्टिंग ओपन की ना, तो मुझे इसका स्कोर जो है वो हीलियम 10 भी बता देगा। जब हीलियम 10 की मेरे पास यहाँ पे ये यूज हो रही है ना, ठीक है ना, तो ये भी मुझे इसका स्कोर दिखा देती है कि इसका स्कोर क्या है। जी जी, सारे सारे टूल्स डिफरेंट इन्फो देते हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो हम हर अलग टूल से ले लेते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोलें। अब्दुल, आप रुक गए। शेयर टूल्स को हम अटैच नहीं करते, उसके बाद आप रुक गए, उसके बाद आप कुछ बोले ही नहीं। वो सर मैंने कहा था शायद आपको समझ लग गई है, तो मैं बोलूँ। सर वो आपने मैं लिस्टिंग एनालिसिस का बताया था ना कि आप हम्म। यानी कि हम शेयर जो टूल होते हैं वो खुद से परचेज करके वेबसाइट से फिर अटैच करते हैं, नहीं तो वो यानी कि लोग गेट लगा देता है वो अमेजोन। जी बिल्कुल। तो हम शेयर पेज के साथ जो टूल्स खरीदते हैं वो हम उसके साथ क्यों अटैच करते हैं? वो तो भी हमने पेड पैसे पे उसकी किए होते हैं ना। उसकी रीजन ये है ना कि जो शेयर टूल्स हैं, इसका मतलब यही है कि वो एक टूल, जो $90 का एक टूल होगा, वो हो सकता है 20 बंदे यूज कर रहे हैं। जी ठीक है, तो उन 20 के पास आपका जो है वो अकाउंट शो हो रहा होगा। हो ठीक है जाएगा ना अकाउंट, अकाउंट तो एक ही है। ये तो इसको एक वेब एप्लीकेशन के थ्रू इस तरह स्प्लिट किया गया है कि वो जो टूल है वो ये समझता है कि ये डिफरेंट टाइम्स में से एक ही जगह से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, वो इस तरह चलता है। हम्म। उसको बैक एंड पे एक ही आईपी दे दी जाती है। सर ये थोड़ा सा वो भी हमें बताएंगे आप ईग्रो के बारे में, जो ये यूई किया। यार ईग्रो मैंने ना यूज नहीं किया, मैं ऐसे आपको कहूँ, मैं इसको यूज कर लूँ फिर मैं इसको बताऊंगा। चलो ठीक है सर। हाँ जी, और कोई सवाल आपका ध्रुव? सर फिलहाल तो यही थे अभी तो। सर वो दूसरा कि ये ग्रुप हम बना लेते हैं, आज हम मैसेज कर देंगे जिसमें जिसमें अब जाएंगे ध्रुव, और आप वो एक उसको काम करो ना, आप एक बनाओ ग्रुप जी व्हाट्सएप का। मेरे पास तो सर रियली वो इतना बना टाइम लेंगे। नहीं होता। आप लोग शायद मजाक समझते हो, जी मैं बिजी रहता हूँ। ठीक है, अक्सर लेक्चर के दौरान भी मैं आपको सर कहता वो हूँ ये 2 मिनट कोई कॉल आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ग्रुप बना लें और जितने भी हमारे मेल उसमें ट्रेनीज हैं उन सभी को ऐड कर लें। ठीक है, उधर थोड़ा सा गपशप भी कर लिया करेंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लिया करेंगे, वो अलग ग्रुप बना होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, स्टडी के रिलेटेड अब ये जो काम है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो उसके रिलेटेड डेटा शेयर करना, और अभी टूल्स के रिलेटेड जो है सबसे पहला काम है वो टूल्स के रिलेटेड करेंगे। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं सर कोई भी नहीं। अच्छा चलो, आपके जवाब सवाल क्लियर हो गए। इसके अलावा किसी का कोई सवाल? अच्छा, अदील का है। ठीक है, अदील जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है अदील। आप सुनाए, आप तो यार गायब ही रहते हैं, किधर होते हैं आप? सर बस थोड़ा सा बिजी था, मेरा एसीसी का पेपर था अच्छा अच्छा, हो गया? तो। जी सर, क्लियर हो गया है। एफटीए चलो, लेवल इंशाल्लाह क्लियर कर लिया मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला तो अब आपको इंशाल्लाह, कामयाबी दे। जी सर, तो अब इंशाल्लाह रेगुलर क्लास लेंगे। ठीक है, तो जितने आपने पहले सेशन आप नहीं ले पाए क्लासेस, वो रिकॉर्डेड में जी सर। अवेलेबल हैं। कोशिश करें डेली बेस पे कोई सेशन जो है वो आप उनके अटेंड कर लें, ताकि आप जो है वो इसके साथ शामिल हो सकें। सर मैं रिकॉर्ड लेक्चर इंशाल्लाह। जी, सर अब्दुल का मैं बता दूं सर, आज इसका मूड कोई थोड़ा सा ऑफ है, आपसे नाराजगी हुई है इसकी। अब्दुल रऊफ मैं की मेरे साथ?
जी सर। क्या नाराजगी हो गई? तो मैंने टूल्स अभी तक नहीं दिए इसलिए। पता नहीं सर क्यों मसला है ऐसे ही लगता क्या था बात। ऐसे ही, क्योंकि तकरीबन जब से मैंने टूल्स की बात की है ना, अब्दुल रऊफ का एक ही सवाल था कि सर वो टेफ्टा की तरफ से टूल्स का क्या बना? यही था वैसे। तो आई गेस उसी वजह से होगी ये नाराजगी। जी सर। जी अच्छा, सर चले मैंने तो सवाल आप सर पूछें, मैंने फिलहाल रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये मुनासिब नहीं है। नहीं सर तो क्या कहते हैं, मैंने आज ट्रेनिंग्स देखे हैं, ये माशाल्लाह सारे न्यू आए हुए हैं, पुराने सारे गायब हैं, किधर गायब कर दिए आप। देखो आप भी गायब हो जाते अगर आपके साथ मोहब्बत ना होती तो आपको भी गायब कर देना था हमने। हमने नए ट्रेनीज ऐड किए हैं, ठीक है। जो असल में मैंने वही बात की थी, मुझे तादाद की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो असल में इस चीज को समझते हो, ठीक है, जो असल में सही इस चीज बात। पे काम करते हो। तो ऐसे हमने ये भेड़ बकरियां तो ऐड करनी नहीं है, ठीक है। जो टैप्टा है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, वो इस पे इतना पैसा लगा रही है, हमें पे कर रही है टूल्स के लिए, इदारों को, एग्जाम्स, जी सारा कुछ हो रहा है। तो इतना खर्चा करने के बाद भी अगर लोगों को पोटेंशियल ना मिले तो फायदा नहीं है, ठीक है। लोग इस चीज की वायबल इसको समझ नहीं रहे, इसको चीज को समझते नहीं है, ये कितना फायदेमंद है उनके लिए, कितना नहीं है, ठीक है। तो जी मेहनत किस चीज में नहीं है? मेहनत तो हर चीज में होती है, और मेहनत, यही मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हम कहें जी हमें बैठे बिठाए मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होता। आजकल का जो दौर चल रहा है, पहले ऐसा होता था कि घर के जो बड़े अफराद होते थे वो कमाते थे, और सभी जितने भी थे वो खाते थे। आजकल ये है कि छोटे से लेके बड़ा हर शख्स कमा रहा है, लेकिन फिर भी पूरी नहीं पड़ती, ठीक है। बरकत नहीं है, हम समझते नहीं है इन चीजों को, हम जो मेहनत है इसका जो असर है, इसका जो रस है उसको नहीं चख पाते कि क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल सर। ये बात होती है, थोड़ी सी कोशिश होती है, टाइम देना होता है चीजों को, ठीक है। 3 महीने, यकीन माने 3 महीने दिल लगा के पूरी मेहनत के साथ अगर किसी स्किल को दे दिया जाए, तो आप उस स्किल में महारत हासिल कर सकते हैं। और यही जी 3 महीने का इसीलिए ये कोर्स बनाया गया है, 3 महीने के, 3 महीने मुकम्मल तौर पे 4 घंटे की क्लास क्यों रखी गई है? इसीलिए रखी गई है, ठीक है। 4 घंटे की ये क्लास लगातार अगर हर कोई करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है वो कोई चीज ना सीख सकें, ठीक है। सीखनी पड़ती है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले कोशिश की है, वो बेचारे रह गए, फिर उन्होंने कोर्सेज ज्वाइन किए और वो अब मेहनत करके अब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अमेजोन पर नहीं होता, हम दराज पे करेंगे, ठीक है। दराज भी वही चीज है ना, दराज से स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद अमेजोन पे चले जाएंगे, स्किल तो हमें मिल ही जाएगी ना, इसका जी सर्टिफिकेट सर। भी मिलेगा आने वाले वक्त में। जो देखें, पहले दौर होता था वेब डेवलपिंग का, ऐप डेवलपर का, फिर वर्डप्रेस का दौर आ गया, ठीक है। फिर शॉपिफाई होने लगे, अब ई कॉमर्स जो है वो आने वाला दौर है, ठीक है। ई कॉमर्स ने छा जाना है। ई कॉमर्स अभी जो आने वाला ये डेकेड है, 2021 से लेके 2030 तक, ये पूरा डेकेड ई कॉमर्स का रहेगा, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये इंशाल्लाह। 10 साल जो है, ये 10 साल जो है वो ई कॉमर्स को दिए जाएंगे। ई कॉमर्स से ही लोग अर्न करेंगे, ई कॉमर्स से ही लोग काम करेंगे, हर जगह ई कॉमर्स का ही राज होगा। ये फिजिकल स्टोर्स वाले ना जो है, ये भी अपने ई कॉमर्स स्टोर्स बना के बैठे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये अभी मौका अच्छा है कि अगर हमारे मुल्क में ये चीज अगर इतनी ग्रो कर रही है, तो अभी से इसको स्टार्ट कर लेना बेहतर है, ठीक है। अब लेट्स से अगर 2009 की बात करें, बिटकॉइन जब अनाउंस हुआ था, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। बिटकॉइन जी अनाउंस हुआ था तो सतोशी का एक मैंने इंटरव्यू देखा था, 2009 की ही बात है, मैं मुझे उस वक्त पता था बिटकॉइन जो है वो लॉन्च किया गया, लेकिन उस वक्त इतना इल्म नहीं था कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है। तो 2009 में उसने इस चीज को बताया कि हम इस पे काम कर रहे हैं, 2011 में ये मार्केट में लॉन्च हुआ। वैसे 2009 में इस पे काम शुरू हो गया था। जब 2011 में ये मार्केट में लॉन्च हुआ, इसकी प्राइस थी 0.000 समथिंग डॉलर, ठीक है। मतलब पाकिस्तानी कोई 1 रुपया भी नहीं बनता होगा। सही और बात। आज जो इसकी प्राइस है, दैट इज मोर देन $30,000। कितनी? एक बिटकॉइन की प्राइस 30 था। मोर देन $30,000। कितना अरसा? 10 साल गुजरे, ठीक है। मतलब ये 2011 से लेके 2020 तक ये पूरा दौर जो है, ये एक क्रिप्टो करेंसी का रहा है। और हकीकत बता रहा हूँ, पिछला ये जब कोविड स्टार्ट हुआ है, रमजान की बात है, मैं देख रहा था तो 3,000 के करीब बिटकॉइन आ गया था, $3,000 के करीब,
ठीक है। तो हम्म, जिन्होंने $3000 पे इसको परचेज किया था, 1 साल भी अभी नहीं हुआ, मैं मई की बात कर रहा हूँ, आई थिंक मई में ही था रमजान, तो जी तकरीबन जी 8 महीने की अगर बात करें, 8 महीने में ये मोर देन 10 टाइम्स इसकी जो है वैल्यू बढ़ गई। 30,000 बहुत मतलब प्रॉफिट है। हमने हमने मार्केट का आइडिया लेना होता है, हमने देखना होता है कि क्या चीज ग्रो कर रही है। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे ना कि लोग क्या चाहते हैं, वो चीज जो है वो आगे आने वाला दौर है, ठीक है। क्योंकि लोग मिलकर ही उस चीज को बढ़ाते हैं। अगर कोई बिटकॉइन पे काम ना करता, कोई बिटकॉइन खरीदता ना, कोई बिटकॉइन बेचता ना, तो बिटकॉइन का वजूद ही ना होता, वो आते ही खत्म हो जाता। ऐसा ही है ना। सो यही सही बात रीजन है। होती है कि अब जो लोग हैं वो ई कॉमर्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जब कोविड आया, कोविड से लोगों को पता चला कि भाई ये अब जो हम बाहर घूमते थे फिरते थे, काम भी कर लेते थे, कि जो कोविड आया इसकी वजह से उसने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो ऑनलाइन काम की तरफ आए। लेकिन जब ऑनलाइन काम की तरफ आए तो उन्हें जो सबसे वायबल लगा वो क्या लगा, वो लगा उनको ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स इसी तरह फैल गया। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। सर मुझे ये हेल्प हो सकती है थोड़ी सी, जो प्रैक्टिकल आपने काम सिखाया है उसके कौन कौन से लेक्चर वो मुझे मिल जाएंगे, आप बता सकते हैं? वो सभी टॉपिक वाइज जो है ना मेगा ड्राइव पे पड़े हुए हैं। सेशन सेशन के आगे लिखा हुआ है जो टूल्स हमने यूज किए हैं, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। तो उनमें से जो जो टॉपिक्स आपको बेहतर लगते हैं वो आप उसको उठाएं और सुन लें। ठीक हो गया। ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। जी हिना, आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यही कहना था कि कोई वो हमारा लॉगिन हो गया है, जी कोई जी टास्क कोई दे दें सर, जी जी जी। आज प्रोडक्ट आज रिसर्च मैंने वाले से। आज मैंने टास्क देना आज है आप मुकम्मल लोगों को। टूल्स हो गए हैं हमारे। जी जी। आज मैंने आप लोगों को टास्क देना है, जो हमारी गेटेड कैटेगरीज हैं उनको हमने देखना है कि कैटेगरीज में से कौन कौन से, मैं वो अपलोड कर देता हूँ अभी। आपको वो एक्टिविटीज में कहाँ पे मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ जाता, 1 मिनट मैं अभी क्रिएट कर देता हूँ, नो इशू, मैं अभी क्रिएट कर देता हूँ। प्रोडक्ट रिसर्च में चले गए हम। सर इजी सा दीजिएगा, पहला पहला पहला। जी जी इजी होगा। चलें ये दे देता हूँ, ठीक है। बहुत इजी है। ये कंपोनेंट्स में आप जाएंगे, स्टार्ट में जाएंगे, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। प्लीज डिस्क्राइब व्हाई वी नीड प्रोडक्ट रिसर्च एंड व्हाट इज क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, आल्सो व्हाट आर द टूल्स अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट एंड कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। ये आप लोगों के पास अवेलेबल है, ये आप लोगों ने जो है इसको परफॉर्म करना है। सर टाइम भी सेट कर दें। टाइमिंग ये आपकी कल तक की है, आज रात 12 बजे तक की। यहाँ पे अभी तक हमारे पास टाइम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अभी एलएमएस पे काम चल रहा है। अच्छा जी ये आज रात 12 बजे तक जो है वो आप लोगों ने परफॉर्म करना है, ठीक है। ओके सर, थैंक और कुछ? यू। नो सर। ओके 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 चलो जी। और किसी का कोई सवाल है? मुदस्सिर आपका कोई सवाल? फरीद आपका कोई सवाल? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वो मैंने आपसे एक क्वेश्चन दराज के बारे में पूछा था, वो ग्रोसरी से रिलेटेड है कि जी क्या जी। इंडिविजुअल अकाउंट पे हम सेल कर सकते हैं ग्रोसरी? मैंने आपको कल इसका आइडिया दिया था कि हम छोटे शहरों में बैठकर नहीं कर सकते। अगर हमारा एक किराना स्टोर बना हुआ है तो हम इस चीज को कर सकते हैं। मैं सर लाहौर में बैठा हुआ हूँ। देखिए अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। सेलर सेंटर डॉट ड्राज डॉट पीके, ठीक है। मेरा ये इंडिविजुअल अकाउंट बना हुआ है, काफी देर का बना हुआ है, मैंने अभी इस पे काम स्टार्ट नहीं किया। अभी हम चेक कर लेते हैं इसमें हम ग्रोसरी वगैरह यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐड अ प्रोडक्ट,
ये ग्रोसरी आ गई। आई गेस ग्रोसरीज कर सकते हैं ऐड इसमें, मुझे लगता है कर जी सकते हैं, अगर आप उसी सिटी में मौजूद हैं जहाँ पे ये बिक सकता है। क्योंकि ग्रोसरी वैसे मेरे ख्याल में डी मार्ट में आ जाती है, ये डी मार्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है ना यहाँ पे, ये जब डी मार्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो वो बता रहा है कि देखें कहाँ कहाँ पे ये आप जो है वो यूज कर सकते हैं। डी मार्ट अवेलेबल इन कराची एंड लाहौर, वैरायटी ऑफ असॉर्टमेंट, इकोनॉमिकल प्राइसेस। अदर सिटीज की अगर बात करें, शॉप द वर्ल्ड ऑफ ग्रोसरीज, तो ये आ गई। ठीक है जी जी, आप कर सकते हैं अदर सिटीज जी का। ज्यादा लाहौर और कराची के लोग जो हैं वो ज्यादा परचेज करेंगे। उसकी रीजन क्या है कि ग्रोसरीज पे कोई भी डिलीवरी चार्जेस पे करने वाला बंदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो डिलीवरी चार्जेस उसने पे करने हैं तो वो कहीं और से मंगवा सकता है। ठीक है, डिलीवरी चार्जेस 100-150 डिलीवरी चार्जेस कोई पे कर दे तो वो फायदेमंद नहीं है। अब किसी ने शैम्पू लेना है वो 150 रुपए इसकी डिलीवरी चार्जेस क्यों दे, उसको वहीं से चाहिए ना। जी तो आप इसको जी यहाँ जी से यूज कर सकते हैं। ये डी मार्ट में सभी ग्रोसरीज आ जाती हैं, हेल्थ ब्यूटी आ जाती है, मदर एंड बेबी आ जाती है। ग्रोसरीज में आपको पता ही है सारा कुछ ही आ जाता है, चाय पत्ती साबुन ये वो वगैरह वगैरह। जी ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है लेकिन लेकिन जो इसकी खास चीज है वो ये है कि ये दराज मॉल के बंदे हैं। ठीक है, तो अब मुझे इस चीज का पता नहीं है कि आप अगर किसी ब्रांड को खुद से सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दराज से खुद बात करनी होगी कि आप कौन सा ब्रांड जो है बेचना। जैसे कि आप सुप्रीम का आप एक ब्रांड बेचना चाहते हैं तो सुप्रीम तो जी खुद भी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, जी तो क्या आप भी बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, ये आपको दराज से कंफर्म करना होगा। वो किस तरह इनसे कांटेक्ट करना है दराज तो से? पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करें या डायरेक्टली जाके दराज के साथ, यहाँ पे दराज में आ गए आप, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है सेल ऑन दराज, आप इसके ऊपर क्लिक करें या डायरेक्टली कस्टमर केयर में चले जाएं। ठीक है, यहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए सेल ऑन दराज, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, नीड मोर हेल्प कॉन्टेक्ट अस, आप डायरेक्टली इस पे कॉल कर सकते हैं या कॉन्टेक्ट अस मेल के थ्रू इनको कॉन्टेक्ट करके उनसे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हैं। जी ठीक है, सैलोन दराज पे ठीक है जाएंगे ना, ये लिखा हुआ है सैलोन दराज, तो यहाँ पे हाँ जी डायरेक्टली आके ये नीड मोर हेल्प में इनको कॉल कर लें। बहुत ही अच्छा आपको ये डिफाइन करेंगे हर चीज, क्योंकि उनको ऑब्वियसली सेलर्स चाहिए। जी अ, तो साथ आपने अकाउंट अप्रूव करवाना है तो बताओ, मैं करवा देता हूँ। हेलो। जी जी। अच्छा, जिस तरह हम ये ईबे से अमेजोन पे मतलब ड्रॉप शिपिंग वाला मॉडल करते हैं, इसी हम्म। तरह दराज पे भी मतलब हो सकता है लाहौर में मतलब किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेजिंग करके दराज पे मतलब वो मतलब ऑर्डर शिप कर दें, इस तरह हो कर सकता है ना? हो सकते हैं, यानी कि लेकिन प्राइस का। जी हाँ जी हो सकता है, लेकिन उसमें जो मेन चीज है वो ये है कि दराज का फ्लायर या दराज की पैकिंग यूज हो। जो दराज अपनी जी पैकिंग यूज करता है, जैसे अमेजोन अपनी पैकिंग यूज करता है ना, जी इसी तरह दराज अपनी पैकिंग यूज करता है। ठीक है, तो आप इसके हवाले से, दराज से इसके हवाले से भी बात कर सकते हैं आप कि अगर मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्या मुझे आप ही की पैकिंग यूज करनी होगी या किसी और पैकिंग में इसको यूज कर सकता हूँ। जी। जी। तो अच्छा, वो एक मैंने ग्रुप में पोस्ट भी की है, वो सर सनी अली की है, ROI के हवाले से। रिटर्न ऑन तो इन्वेस्टमेंट। जी, वो थोड़ी सी मतलब उसे डिस्क्राइब कर दीजिएगा, वो मतलब थोड़ी पहले सी मैं हमें उसको देख मतलब लूंगा, मैं उसको लाजमी इंशाल्लाह डिस्क्राइब कर दूंगा, मैंने अभी वो देखी नहीं है पोस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने की है। तो एक वो 16 इयर्स बॉयज है, नेबलर की सक्सेस स्टोरी है, हाँ हाँ, वो मैंने ग्रुप सलमान गौरी, में की है। अच्छा। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं देख लूंगा, इसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा आपको। जी ये तो टायर का सीजन है ना इनका, देर आर 3 टायर्स ऑफ एनी बिजनेस, टायर 1 2 3। ठीक है, कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलता है। ये तो उस हिसाब से है। चलो इसको मैं देख के इंशाल्लाह जो है वो आपको रिप्लाई कर दूंगा, वॉइस मैसेज इसी में कर दूंगा। जी ओके। हम्म, और कुछ? थैंक यू सर। ओके ओके, इसके अलावा किसी का कोई सवाल? एक मिनट, है ना, आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर या अभी भी आप लोगों ने हैंड जो है वो रेस किए हुए हैं?
जी साद। जी सर, तो मैंने अकाउंट का जो सा प्रूफ का हमसे कांटेक्ट किया था जैसे आपने बताया था, तो उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर हो जाएगा प्रूफ, 10 दिन के अंदर हो जाएगा proof, इशू क्या था? 10 कारोबारी दिन के अंदर। वजह क्या आ रही थी? इश्यू सर कोई वो नाम का बार इशू बार था आई फिल गेस? कर रहे थे, लेकिन वो कहते अब अभी नहीं सर, वो ड्रेस का इशू था। वो कह रहे थे बार बार आप ऐसे करें, हम आपके साथ राब्ते में भी हैं, तो आप दोबारा फिल करें। तो मैंने फिल किया, तो उन्होंने ड्रेस जो था ना उसका, वहाँ पे हाउस नंबर गली नंबर नहीं थी, वो कबीला था उनका। फिर वो उन्होंने अप्रूव करके कहते 10 दिन के अंदर हो जाएगा। सही है, सही है, हो जाएगा। अब ये आपको कह वो दिया था। हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। जी जी चले। दराज के लिए 2 टूल्स हैं। एक है जारविस .pk, ठीक है। एक है जी एफ, इसी तरह का कोई नाम था यार इसका, FOK, फॉक USD। ये 2 टूल्स हैं दराज के लिए, ठीक है। ये 7 दिन के लिए फ्री अवेलेबल है, 7 डेज का ट्रायल है फ्री, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये जंगल स्काउट की तरह ही है, लेकिन इतना अच्छा नहीं मुझे लगा, इतना खैर खास। मैंने इसको चेक किया था, लेकिन फिर भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जी जी, ये न्यू है ये दराज के लिए। फिर बाद में इसकी एक्सटेंशन भी मौजूद है इसी में, फिर बाद में जब हम दराज करेंगे तो उसको मजीद इंशाल्लाह देख लेंगे। दूसरा है फॉक USD, FOKUSD.com। एक मिनट जी मुदस्सिर। सर इन टूल्स को कैसे यूज करना ये भी बता दे जो रात वाले। ये भी जंगल स्काउट की तरह ही है, जैसे जंगल स्काउट यूज होता है ना, जी ये भी उसी तरह ही है। हाँ जी जब आप इसको चलाएंगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कैसे यूज करना, इतना जी। मुश्किल नहीं तो है। सर दराज पे अगर स्टोर मतलब बना लें तो उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो हाँ किस हाँ, तरह मतलब करनी है, वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के थ्रू वो कोई एडवर्टाइजमेंट मतलब। नहीं होती, एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, लॉन्च के मेथड्स होते हैं। जी लॉन्च के मेथड्स वो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, वो मजा आपका खराब हो जाएगा, लेकिन वो इजी मेथड्स जी हैं। आप तब तक अपना अकाउंट बनवाएं, आप अकाउंट अप्रूव करवाएं, इसमें 1 ठीक महीना लग जाता है, ठीक है। 2-4 दफा वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं, फिर जाकर कहीं वो आपका अकाउंट अप्रूव करते हैं, तो 1 महीना इसमें लग जाएगा, ठीक है। तब तक आप जी अपना अकाउंट क्रिएट करवाएं, फिर हम जो है वो तब जी तक लॉन्चिंग पे आ जाएंगे, फिर मैं आपको लॉन्चिंग बताऊंगा कैसे। अभी बता दूंगा वो मजा खराब हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी सारी बात, बिल्कुल इसी तरह ही है। ठीक है ना। हाँ, ओके। ठीक वैसे तो इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग की नहीं मतलब जरूरत होती। नहीं नहीं, इसकी डिजिटल मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। तो हम्म। सर इन टूल्स को कैसे यूज करना ये थोड़ा सा ना एक दफा इनका भी एक लेक्चर कर सिंपल है, दीजिएगा। सिंपल, जैसे जंगल स्काउट यूज करते हैं ना, जी जी इसमें 2 हाँ चीजें जी हैं, एक प्रोडक्ट ट्रैकर है, एक प्रोडक्ट डेटाबेस है। तो जब आप प्रोडक्ट जी डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, वहां से आपने अपना कीवर्ड देना है, ठीक है। कीवर्ड दे के जी उसको क्राइटेरिया दे के सर्च करेंगे, वो आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखा देगा, बस सेम उसी तरह। लेकिन अभी इसमें इतने ज्यादा फीचर्स नहीं है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में है, तो अभी ये जी बेहतर होगा आहिस्ता आहिस्ता, अभी इतना बेहतर नहीं है जी जी। ओके थैंक्स। ओके ओके जी। हिना, आपका क्या सवाल है? जी बोले। सर जी वो मुझे उधर से असाइनमेंट ओपन करनी नहीं आ रही, इधर बता दें तरीका। असाइनमेंट मैं बताता हूँ। आप आ गए इस तरह अपने इस पे, ठीक है, ये आपके पास शो हो रहा होगा, ऐसे ही है, नजर आ रहा है? हाँ जी इसके पे क्लिक करेंगे आप, हाँ जी फिर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट जी रिसर्च एंड है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी असाइनमेंट, ठीक है। इस यहीं पे हाँ आपने टाइप करना है, या अच्छा माइक्रोसॉफ्ट अच्छा वर्ड में टाइप करके यहाँ पे आप पेस्ट करके इसको यहाँ से सबमिट करना है आपने। ये जो नीचे सबमिट का बटन आ रहा है ना, जब आप सबमिट करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो
ओके ओके ओके। थैंक जी, और किसका क्या सवाल है भाई? अब्दुल रऊफ जी, रऊफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ना मैंने 2 वीक पहले एक ना आपके साथ एक पिक्चर शेयर की थी, वो टैबटा वाली जो है स्टूडेंट आईडी कार्ड हाँ हाँ, आईडी कार्ड नहीं, सर जो स्टूडेंट बैंक कार्ड आई गेस था इस तरह से। नहीं सर, स्टूडेंट आईडी कार्ड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। अच्छा, तो ये सर इसका क्या मेथड है सर, अप्लाई करने का क्राइटेरिया इसका क्या है? आपने ग्रुप में शेयर की थी या मुझे डायरेक्टली शेयर की थी? नहीं, मैंने ग्रुप में भी की थी, शायद आपको डायरेक्टली नहीं शेयर की थी मैंने। 1 मिनट में देख लेता हूँ। सर मैं आपको इधर से स्क्रीन में शेयर करके बता देता हूँ। नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। अच्छा, वो उसके हवाले से हमारे जो डीएम है उन्होंने कहा था कि वो मिलेंगे स्टूडेंट्स को, अब ये नहीं पता कब मिलेंगे। ठीक है, इसके हवाले से ना मैं पूछ सकता हूँ किसी से, ना इसके हवाले से कोई गाइड अभी कर सकता हूँ आपको, अभी के हवाले से मैं नहीं कर सकता। सर वो इसके लिए यानी कि वो सबके लिए आप देंगे कि इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा अलग से? अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, ना हमें इसके हवाले से पूछा गया है, ना भी कोई ईमेल आई है, कुछ भी नहीं आया अभी। ठीक है, जब कोई चीज़ लॉन्च होती है ऐसा नहीं होता कि वो अगले दिन से ही उस पर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। सर वो उन्होंने ना लॉन्च कर दिया था, लेकिन ना अब 2 वीक हो गए, लेकिन वो तो अब आ जाना चाहिए यानी गवर्नमेंट अदारों में। वो ऐसा करें ना अब्दुल फॉर्म मुझे दोबारा शेयर करें, मुझे पर्सनली, चलो ठीक है। फिर मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ उस पर। ठीक है, चलो ठीक है सर। ओके ओके। जी मुदस्सिर। जी सर, जो आपने असाइनमेंट दी है इसमें मतलब क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया मतलब कौन सा मतलब नहीं, ये वो आपने, डिस्क्राइब कर? ये जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए हुए हैं, जो बताया हुआ है, या जो आपको जी अच्छा लगता है क्राइटेरिया, उस हिसाब से आपने बताना है। क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च के, प्रोडक्ट रिसर्च का क्या क्राइटेरिया होता है, किस किस हिसाब से हम एक प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, किस किस क्राइटेरिया के हिसाब से, किस किस फिल्टर के हिसाब से। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं, इसमें मतलब क्या कितने रिव्यू होने चाहिए, तो यही तो कितनी प्राइस सारी, होनी चाहिए? अरे ये मैं बता दूं आपको तो फिर असाइनमेंट तो ना हुई ना अभी, तो मैंने बताई हुई है जी चीजें, ये तो मैंने बताई हुई है ना जी चीजें आपको, ये अब आपने जहन लड़ाना है कि क्या क्राइटेरिया, इसको थोड़ा सा रिसर्च कर लें, कोई मसला नहीं। जी ठीक है, जी। वो अभी मैंने कुछ लेक्चर, तो ये टाइम का मतलब 12 बजे तक करनी है अपलोड? टाइम ये ज्यादा अभी होना हो चाहिए जाए, था। अभी हो जाएगी अपलोड, हाँ जी, थोड़ी देर में हो ठीक, जाएगी। तो अच्छा सर, ये जो मतलब हमें मैसेज है TDCW, ये क्या है? EDTW? ये एड टेक वर्क्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्क्स, ये एलएमएस है, ये कंपनी है जिसके थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये एलएमएस क्रिएट करवाया गया। यार लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस, ये इनका भी नीचे डिटेल में लिखा हुआ है, ये वहीं इनके की थ्रू ही? ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये उन्हीं के थ्रू है, ये उन्हीं का है। ठीक ठीक, मैंने कहा शायद ये उनके साथ कोई ज्वाइन वेंचर हो। नहीं, ये उन्हीं का है, उन्होंने ये हमें क्रिएट करके दिया है। जी, ठीक हो गया सर। ओके ओके जी, आई थिंक सवाल सबके क्लियर हो गए होंगे, आई गेस। यहाँ भी है किसी के? ओके, कल इंशाल्लाह जो है वो मैं आप लोगों का थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ वीडियोस जो हैं वो मैंने सोच रखी हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए वो वीडियोस जो है मैं रन करूंगा कल इंशाल्लाह, और इस पे हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ताकि आप लोगों की थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके, आपको समझ आ सके कि हमने सोचना कहाँ से है, कैसे सोचना है, क्या सोचना है, समझ आ गई? तो इंशाल्लाह ये मोटिवेशनल लेक्चर जी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह, तो सभी लोग जो है आइएगा, और अब्दुल रऊफ आप ग्रुप क्रिएट कर लीजिएगा, मुझे भी ऐड कर लीजिएगा और बाकी सबको भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलें ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।